पार्लियामेंट सेशन में आपने देखे होंगे किस तरीका से ओम बिरला जी ने मतलब पक्ष और विपक्ष को दोनों को लेकर चले नहीं। ये ओम बिरला जी जिस तरीका से हमारा पिछला पार्लियामेंट 28 जनवरी को चालू हुआ और 13 फरवरी को खत्म हुआ, आप उस इतने दिन के कार्यकाल में देखिए कि किस तरीका से जो सत्ताधारी, ये मतलब ओम बिरला सत्ताधारी के पक्ष के तो नहीं ना सिर्फ थे, वो पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चलना था। और देखिए क्या क्या नहीं हुआ कि हमारे जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जब जर्नल एमएम नारवाने जी की किताब का हवाला देते हैं तो नहीं दिया जाता है। यही को लेकर ना उस समय हम लोग ने बात की थे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता राहुल जी को। अब यही जो एमएम नारवाने जी के बुक का हवाला क्यों दे रहे थे राहुल जी, कि राहुल जी कह रहे थे कि जब बोलते हैं आप देश सुरक्षित हाथों में, हमारे प्रधानमंत्री बोलते देश सुरक्षित हाथों में, तो किस तरीके ओम बिरला जी ने कहा ना सर, नहीं, ओम बिरला जी ने तो कहा है, ओम बिरला ने अब उन्होंने कहा ना आप तथ्य रखिए ना, आप तथ्य नहीं, तो तथ्य वही तो बता रहे हैं आपको। देखिए ओम बिरला जी ने तो कहे जो वो कहे, और सत्य और तथ्य तो दिखाए थे ओम राहुल जी ने कि हाँ एमएम नारवाने जी की बुक का। और जहां तक बुक का सच क्यों बता रहे थे कि जो ढोल पीटते हैं 2014 से 2000। ओम बिरला जी ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय जी के जो भाषण है ना उसी पे आपको बयान रखना। नहीं देखिए, चले गए महोदय पाकिस्तान चीन की बात करने। नहीं देखिए, तो नेता को सिखा के भेजिए। नहीं नेता को सिखा, आप बताइए मुझे कि किस तरीके से नेता को सिखा के। आप 2014 से तो मोदी जी हमारे कर रहे हैं ना, देश की जनता को भ्रमित करते हैं। किस तरीका से बोलते हैं, अंधभक्त बना रहे हैं, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। तो भाई देश सुरक्षित हाथों में किस तरीका से था? और राहुल गांधी जी कोई अनर्गल बात तो नहीं ना कर रहे हैं, वो तो तथ्य और सत्य बता रहे ना। देखिए एमएम नारवाने जी जर्नल जो थे 2020 में जो चीन हमारे बॉर्डर में आया, तो वही बात बता रहे थे ना कि आप तो 56 इंच का सीना बहुत पीटते थे कि 56 इंच का सीना लाल आंख दिखाते थे आप लोग, तो चीन किस तरीके से हमारे बॉर्डर के अंदर घुस गया ये बात बता रहे थे। और यही बात को लेकर राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। और निशिकांत दुबे 6 किताब का उदाहरण देते हैं, हवाला देते, तो जो ओम बिरला बोलने देते हैं। तो ये आप बात देखिए कि किस तरह कसम खा लिया है विपक्ष ने कि संसद चलने ही नहीं देगा। नहीं विपक्ष ने नहीं कसम खाया, सत्ता नहीं क्यों नहीं बैठेंगे आप बताइए, क्यों नहीं आज क्यों नहीं, आप बताइए क्यों नहीं बैठेंगे? हमारे ओम बिरला जी जिस तरीके से किए थे पिछले पार्लियामेंट सेशन में कि 3 महिला प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रोटेस्ट करने वाली थी, तो ओम बिरला ने किस तरीके से बयानबाजी किए कि वो दांत काटेगी, दांत काट खाएगी। अरे भाई ये किस तरीके से आप देश की जनता को भ्रमित करने वाला बयान किए कि मतलब वो दांत काटेगी। आपके यही ओम बिरला का एक फैन जो राजस्थान का राहुल गांधी को गोली मारने के बात किया, 25 सांसद को गोली मारने की बात किया, क्या हो गया? यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो 56 इंच का सीना बोलते हैं और डर डर के जीना, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का। आप देखिए कि किस तरीके से सिलेंडर हुए। ऐसा क्यों करता है राहुल गांधी जो जान से मारने की धमकी? नहीं राहुल गांधी ने काम किए हैं कि काम तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कर रहे हैं ना, कि जो बोल रहे थे कि सिलेंडर है ट्रम्प के आगे सिलेंडर है मोदी जी, तो ये बात बिल्कुल सच हुआ। और यही सिलेंडर का बात देखिए कि जब आपको बोला गया कि कंप्रोमाइज पीएम, सिलेंडर बोल रहे थे उस समय, ये कंप्रोमाइज पीएम का बात हम लोग का नहीं चालू था, पहले सिलेंडर चालू था। और कंप्रोमाइज पीएम कब आया? कंप्रोमाइज पीएम इस समय आया जब एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, तो कंप्रोमाइज पीएम बोला गया। कंप्रोमाइज की जान को जो खतरा था सदन के अंदर, वो आपको नहीं दिखा जो ओम बिरला जी ने बताया? नहीं मोदी जी की जान को मतलब हम बताइए कि आप बता रहे हैं मतलब वो ही आप गोदी मीडिया वाला काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मोदी मीडिया वाला, मतलब तलवा चाट रहे हैं मोदी का क्या आप बताइए। अरे शर्म तो आपको आना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं संसद में? अरे किस तरीका का 2014 से आप बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में, और देश के सबसे बड़ा सुरक्षित जगह मतलब पार्लियामेंट में एक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीका का सुरक्षा आपका है? बिलबिलाने क्यों लगता है? नहीं बिलबिलाने वाला, आप देश की जनता को भ्रमित करने वाला सवाल कर रहे हैं ना। वो स्पीकर है, देश वो स्पीकर है मतलब कुछ भी नरगल बात करेंगे? क्या बोला? नहीं क्यों नहीं बोले? तो कोई प्रोटेस्ट करना क्या? आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को जान का खतरा कैसे हो गया था? आपने ये कहा कि बहुत बड़े पद पे हैं, वो कितने बड़े पद पे हैं? संविधान से बड़ा तो कोई पद होता नहीं है, और संविधान से ये देश चलता है। जिस तरह से ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके लिए पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। उनका फर्ज ये है संविधान के अनुसार कि वो जितना सत्ता को संरक्षण देते हैं उतना विपक्ष को भी संरक्षण देना चाहिए, जितना सत्ता को बोलने का मौका देते हैं उतना विपक्ष को भी बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य ये है कि जब देश के विपक्ष के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी जब बोलना चाहते हैं, स्ट्रिंग फाइल के बारे में बताना चाहते हैं, और एक
रिटायर्ड जनरल की जो लिखी हुई किताब है उसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो ये वही ओम बिरला है जो कहते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं। अरे आप लोग ओम बिरला साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने क्या कोई गुनाह कर दिया क्या? उन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया है लोकसभा में। विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र की मजबूत आवाज होता है, और उस आवाज को अगर किसी ने दबाने का काम किया है तो उसका नाम है ओम बिरला। जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी की आवाज को उन्होंने दबाने का काम किया और जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, बताइए विपक्ष अगर नहीं पूछेगा सवाल तो सवाल कौन पूछेगा? क्या सवाल अमेरिका पूछेगा? क्या सवाल इजराइल पूछेगा? अमेरिका के सामने कहेगा जी हुजूर, और देश के विपक्ष को नेता को देशद्रोही और गोली से मरवाने की ये धमकी देगा ओम बिरला का आदमी। मतलब क्या आप उनको पद से हटा देंगे? आप जो है कानून पारित करके उनको हटा देंगे? अगर इस देश में जनता की आवाज को लोकतंत्र में नहीं सुनने दिया जाएगा तो ऐसे आदमी को उस पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और इसका प्रमाण सबूत पूरे देश की जनता जान चुकी है। एक बार जब संसद चल रहा था जिसमें जो है उसमें लगभग 60 से ज्यादा सांसदों ने इस पर जो है सहमति जता दिया था, तो क्या लग रहा है इस बार वो पद से हट जाएंगे ओम बिरला? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और सारे दलों ने मिल करके ओम बिरला जी के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया है। सिर्फ कांग्रेस नहीं लाई है, पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके चाहती है कि ऐसे अध्यक्ष को हटा दिया जाए जो अध्यक्ष सिर्फ सत्ता को संरक्षण देती हो और विपक्ष की आवाज को नहीं सुनती हो, गरीबों की आवाज को नहीं सुनती हो, मजलूमों की आवाज को नहीं सुनती हो, इस देश के युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं सुनती हो, इस देश में हो रहे महंगाई की बात नहीं सुनती हो, इस देश में हो रहे यूएस का जो है ना जो डील हुआ है, जो ट्रेड डील, उसके बारे में नहीं सुनना चाहती हो, और ये सरकार अमेरिका इजराइल के सामने नतमस्तक हो गई है, इस सरकार के बारे में नहीं सुनना चाहती हो। स्टीम फाइल में जो देश का नाम बदनाम हो रहा है उसको लेकर के राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि आप हरदीप पुरी का इस्तीफा लीजिए, अनिल अंबानी को जेल में डालिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दीजिए। तो आप लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इतने बेलाज, इतने बेशरम, तो हमको मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है क्योंकि लोकसभा में हमारी आवाज को लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बोलने दे रहे हैं, इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। आप नहीं चाहते देश मजबूत हो? ओम बिरला साहब अपने पद पर बैठ के देश को मजबूत कर रहे हैं। इतना जिस मुद्दा पर बातचीत होनी चाहिए उस मुद्दा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग अजुल फजुल की कोई भी बात लेकर के चले आएंगे तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। आप लोग जो है ना गोदी मीडिया है, मोदी का चश्मा लगाए हुए हैं, आज देख रहे हैं कि 40 रुपए का डीजल 100 रुपए पार हो गया है, 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। आप लोग के आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गया है जब से जेफरी स्टीम फाइल में नाम आया है। अमेरिका कौन होता है हमें कहने वाला कि तुम रसिया से तेल खरीदो? क्या औकात है अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों इतना डरे हुए हैं? बताइए, आज हमारा रसिया दोस्त था, अब वो हमको तेल देने पर भी टैक्स ले रहा है, वो पहले टैक्स नहीं लेता था। तो ये जो कूटनीति है, घटिया नीति है नरेंद्र मोदी की, इसका अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। देश में अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। देश में बढ़ती महंगाई की बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। और यही मांग जब भाजपा में विपक्ष में था नरेंद्र मोदी जी और उनके नेता जब यही बात कहते थे तो देशभक्त थे। ऐसा गोदी मीडिया और ऐसा चाटुकार मीडिया हमने जिंदगी में नहीं देखा। आप लोगों को शर्म नहीं आता है कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ बोलना चाहिए, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए? हरदीप पुरी जैसा आदमी को इस्तीफा लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, अनिल अंबानी को जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं आवाज उठाते हैं और आप अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए देश के प्रधानमंत्री जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ऐसी सरकार इस देश में नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जैसे इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डाल करके अमेरिका के 7वें बेड़ा का जो जवाब दिया था और अमेरिका जो है ना घुटने पे आ गया था और वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अमेरिका हमारा दोस्त था, रसिया हमारा दोस्त था, ईरान, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कूटनीति से डिप्लोमेटिक सिस्टम बर्बाद कर दिया है। आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था किसी देश ने साथ नहीं दिया, लेकिन चीन जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा था।